हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेरी वेल। माई सेल्फ शमीम। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस। व्हाट इज हिस्ट्री हमने पढ़ लिया है, ठीक है। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हमने पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको सारी की सारी वीडियोस वहां पे मिल जाएंगी, ठीक है। सीक्वेंस से मिल जाएंगी, आप अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस। हिस्ट्री के कौन कौन से टाइप्स हैं और उनकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। हम ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, जो डिप्रेस्ड हैं, सिलेबस का पता नहीं चल रहा है, तो वो यहां से आसानी से पढ़ सकते हैं। इजी वर्डिंग में मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर रहा हूं एग्जाम पर्पज के लिए, आप डायरेक्टली एग्जाम में ये लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। History can be categorized into various types and focusing on specific aspects of the past. History को कैटेगराइज किया गया है काफ़ी सारी टाइप्स में, जो हर एक टाइप जो है अपने अपने स्पेसिफिक एस्पेक्ट पे फोकस करता है, ठीक है। पास्ट के अपने स्पेसिफिक एस्पेक्ट पे फोकस करता है। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल हिस्ट्री हम पढ़ेंगे तो हमें पॉलिटिक्स के बारे में ही बताएगी। हम सोसाइटियल हिस्ट्री पढ़ेंगे या सोशल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमें सोसाइटी के बारे में ही बताएगी। क्लियर? Here are some types of histories and their importance. कुछ टाइप्स हैं हिस्ट्री के और उनकी इंपॉर्टेंस भी बताई गई है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पहला टाइप जो है दैट इज पॉलिटिकल हिस्ट्री। पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है और ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये भी हम देखते हैं। तो देखिए पॉलिटिकल हिस्ट्री एग्जामाइन्स द एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स एंड आइडियोलॉजीज। पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या एग्जामाइन करती है कि एवोल्यूशन कैसे हुआ पॉलिटिक्स का, पॉलिटिकल सिस्टम का या पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे पॉलिटिक्स वजूद में आया। इट एक्सप्लोर्स द राइज एंड फॉल ऑफ गवर्नमेंट्स का फॉल, गवर्नमेंट्स का राइज कैसे होता है, ये एक्सप्लोर करती है पॉलिटिकल हिस्ट्री। कि गवर्नमेंट्स कैसे बनी, गवर्नमेंट्स कैसे गिरी, फिर ये सारी चीजें एक्सप्लोर की जाती हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री से। द डेवलपमेंट ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज, या लॉज और पॉलिसीज की डेवलपमेंट कैसे हुई, कैसे कानून बने, कैसे पॉलिसीज आई, ये इन सारी चीजों की डेवलपमेंट कैसे हुई, ये सारी चीजें हम पॉलिटिकल हिस्ट्री से जान पाते हैं। यही इंपॉर्टेंस है पॉलिटिकल हिस्ट्री की। ओके, पॉलिटिकल हिस्ट्री हेल्प्स अस, ओके यहां पे मैं भूल गया हूं हेल्प्स लिखना, helps us understand the help us to understand the structures of power and method of governance and the impact of पॉलिटिकल डिसीजंस ऑन सोसाइटीज। पॉलिटिकल हिस्ट्री हमें और कहां मदद करती है ये समझने में कि पावर का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, मेथड क्या है गवर्नेंस का, हुकूमत चलाने का तरीका क्या है, ये भी हम पॉलिटिकल हिस्ट्री से जान पाते हैं। एंड इंस्टेड ऑफ ऑल दैट, इंपैक्ट क्या पड़ता है पॉलिटिकल डिसीजंस का सोसाइटीज पे, एक समाज पे, जो सियासी डिसीजंस लिए जाते हैं, मशवरे सलाह फैसले लिए जाते हैं, इससे असर क्या पड़ता है सोसाइटी पे, ये सारी चीजें पॉलिटिकल हिस्ट्री हमें बताती है। Number second type of history is social history. Social history explores the everyday lives, experiences and interactions of individuals and social groups throughout the history. तो सोशल हिस्ट्री किस चीज को एक्सप्लोर कर रही है? एवरीडे लाइव्स की, रोजमर्रा की जिंदगी कैसे हुआ करती थी, एक्सपीरियंसेस क्या थी, इंटरेक्शंस क्या थी इंडिविजुअल्स की सोशल ग्रुप्स के अंदर अपनी हिस्ट्री में, ठीक है। मतलब पास्ट में लोग, उनका उठना बैठना, उनकी इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ, उनका जिंदगी गुजारने का तरीका क्या था, वो हम कैसे जान पाते हैं? सोशल हिस्ट्री को पढ़ के। Social history sheds light on the issues of class, gender, race, and identity, providing insights into the lived experiences of ordinary people. इसके अलावा सोशल हिस्ट्री इन चीज़ों पे भी रोशनी डालती है कि क्लास, जेंडर, रेसेस, ये कास्ट्स जो हैं, ये जेंडर्स जो हैं, ये कैसे बनी हैं। और हमें पता है कि ये डिस्क्रिमिनेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ, चाहे वो क्लास हो, जेंडर हो, रेस हो, कुछ भी हो, वो पहले से ही होता आ रहा है, ठीक है। इसकी एक हिस्ट्री है और वो हिस्ट्री हम सोशल हिस्ट्री से जान पाते हैं कि ऑर्डिनरी लोग जो थे, जो आम से साधारण से लोग थे, उनकी लिविड एक्सपीरियंसेस की क्या थी इन जेंडर्स में, क्लासेस में, रेसिज्म को लेके, ये सारी चीज़ें हम सोशल हिस्ट्री से जानते हैं। And the third type of history is economic history. Economic history studies the development of economies, trade, industries and financial systems. Economic history study करती है डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमीज कैसे बढ़ी, ट्रेड कैसे बढ़ा, इंडस्ट्रीज कैसे वजूद में आई, या इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुई, या फाइनेंशियल सिस्टम्स, ट्रांजैक्शंस जो हम करते हैं, या पैसे देते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, या बार्टर सिस्टम पहले था, एक्सचेंज किए जाते थे गुड्स, वो सारी चीज़ें हम इकोनॉमिक हिस्ट्री से जान पाते हैं। इट एग्जामाइन्स पैटर्न्स ऑफ प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये एग्जामाइन करती है कि पैटर्न क्या था प्रोडक्शन का, जो ग्रो की जा रही थी चीज़ें, उनका पैटर्न क्या था, किस सीजन में, किस टाइम में कौन सी चीज़ें ग्रो की जाती थी, प्रोड्यूस की जाती थी, या कंजप्शन क्या थी चीज़ों की, डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी गुड्स एंड सर्विसेज की। ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक हिस्ट्री हमें बताती है। इकोनॉमिक हिस्ट्री हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डिफरेंसेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड द फैक्टर्स दैट शेप इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक हिस्ट्री हमें ये समझाने में मदद करती है कि इकोनॉमिक डिफरेंसेस क्या थी,
ठीक है, या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स क्या है, कैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आई, टेक्नोलॉजी कैसे बढ़ी इकोनॉमी में, या फैक्टर्स जो हैं जो शेप करते हैं, जो बनाते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं, वो सारी चीज़ें इकोनॉमिक हिस्ट्री हमें बताती है। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, देखिए ये सारे पार्ट्स जो हैं, जो सारे टाइप्स हैं, ये पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, या इनमें से सेपरेटली कोई एक टाइप जो है वो आपके एग्जाम में शॉर्ट आंसर में आ सकता है। डिफाइन करो इकोनॉमिक हिस्ट्री या डिफाइन करो सोशल हिस्ट्री। आप फिर सोचोगे, आप कहोगे कि हमने पढ़ा नहीं था। देखिए आपने ये पढ़ा, लॉन्ग आंसर में पढ़ा, लेकिन इसी लॉन्ग आंसर में से आपका शॉर्ट आंसर भी निकलेगा, ये आपको जहन में रखना है। क्लियर? हाँ, और अगर कहीं पे कंफ्यूजन रह रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। And after that, fourth type is cultural history. Cultural history. Cultural history focuses on the study of ideas, beliefs, values, arts, literature and intellectual developments. तो देखिए कल्चरल हिस्ट्री किस चीज़ पे फोकस करती है? आइडियाज़ पे, कि लोगों के जहन कैसे थे, लोगों के आइडियाज़ कैसे थे, वो कैसे बदले, बिलीफ्स क्या थे लोगों के, लोग किस चीज़ को मान रहे थे, किस चीज़ के ऊपर फेथ था, वैल्यूज़ क्या थे, आर्ट्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, ठीक है, या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट्स जो हुई, या इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स जो चलाई गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें कवर होती है हमारी कल्चरल हिस्ट्री में। Cultural history helps us understand the diverse cultural heritage, cultural practices, and the impact of cultural interactions on societies. इतना ही नहीं, कल्चरल हिस्ट्री हमें यह समझने में भी मदद करती है कि डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज क्या है यहाँ का, या एक कंट्री का, या वर्ल्ड का, या कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या हैं, कौन कौन से रस्म व रिवाज अपनाए जा रहे हैं। तो हम देखते हैं हमारे अपने सोसाइटी में या हमारे अपनी कम्युनिटी में अलग अलग तरह के कल्चरल प्रैक्टिसेस की जाती हैं। ठीक है, कल्चर होता है सबका अलग अलग, तो इसकी एक हिस्ट्री होती है, और उस हिस्ट्री को जानने के लिए हमें मदद करता है कौन? कल्चरल हिस्ट्री। एंड कल्चरल इंटरेक्शंस का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ये जो हम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं इसका असर क्या पड़ता है एक सोसाइटी के ऊपर, वो भी हमें कल्चरल हिस्ट्री से पता चलता है। ठीक है, बीच में मैं आपको एक और बात बता दूं, कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मेरी हैंड राइटिंग डिकोड नहीं होती है, वो कह रहे हैं कि सर कुछ वर्ड्स हमें समझ में नहीं आ रहे हैं कि क्या लिखा है। मैं आपको बता दूं कि मैं साथ में रीड भी कर रहा हूं। ठीक है, आप गौर से सुने, अच्छे से सुने, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके बगैर भी अगर कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। द फिफ्थ टाइप इज मिलिट्री हिस्ट्री. It examines wars, battles, and the evolution of military technologies and organizations. मिलिट्री हिस्ट्री हमें किस चीज़ को एग्जामाइन करती है? वार्स को, कि जंगें कहाँ कहाँ पे हुई, किस किस किंग के दरमियान हुई, बैटल्स हुई, या एवोल्यूशन कैसे हुआ मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़ का। जैसे हम आज देखते हैं टैंक्स, बॉम्ब्स या बाकी वेपन्स देखते हैं मिलिट्री के, ये टेक्नोलॉजीज या ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इनका एवोल्यूशन कैसे होता है, ये हमें मिलिट्री हिस्ट्री से पता चलता है। मिलिट्री हिस्ट्री एनालाइजेज द काजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कन्फ्लिक्ट्स, एनालाइजेस है एस लास्ट पे। Consequences of conflicts, the role of warfare in shaping political and social structures. मिलिट्री हिस्ट्री ये चीज़ एनालाइज करती है कि काजेज और कॉन्सिक्वेंसेज क्या थे कन्फ्लिक्ट्स के। ठीक है, जो जंगें, जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, उसके काज क्या थे, उसके कॉन्सिक्वेंसेज, जंग के बाद कौन से असरात पड़े, या जंग के रीज़न क्या थे, क्यों हुई जंग, ये सारी चीज़ें मिलिट्री हिस्ट्री से पता चलती हैं। या जो रोल रहता है वारफेयर का, जंग का, कैसे एक पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर्स उससे डेवलप होते हैं या शेप मिलती है उनको, वो उसमें एक वारफेयर का, जंग का एक रोल रहता है। जो जंग जीतता है तो उसकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है, सोशल स्ट्रक्चर वहाँ का मजबूत होता है। तो ये सारी चीज़ें मिलिट्री हिस्ट्री कवर करती है, ये इंपॉर्टेंस है मिलिट्री हिस्ट्री की। इज इट क्लियर टू यू गाइज? सिक्स्थ टाइप इज डिप्लोमेटिक हिस्ट्री. डिप्लोमेटिक हिस्ट्री, ये दो टाइप्स अब आपको रह चुके हैं, मैं इनको भी कवर करता हूं, मैं इनको भी एक्सप्लेन कर देता हूं, और इसी के साथ आपका वीडियो खत्म होगा। डिप्लोमेटिक हिस्ट्री फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, डिप्लोमेसी एंड फॉरेन पॉलिसी. डिप्लोमेटिक हिस्ट्री किस चीज़ पे फोकस करती है? स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, की इंटरनेशनल रिलेशंस कैसी थी, डिप्लोमेसी कैसी थी, या फॉरेन पॉलिसीज क्या क्या थी. इट एग्जामाइंस रिलेशंस बिटवीन स्टेट्स, कंट्रीज, ट्रीटीज एंड अलायंसेज एट्सट्रा. ये एग्जामाइन करती है कि रिलेशन क्या थी स्टेट्स के दरमियान, कंट्रीज के दरमियान, मुल्कों के दरमियान आपस में कैसे ताल्लुकात थे, ट्रीटीज क्या थी, कौन कौन से एग्रीमेंट थे, कौन कौन से अलायंसेज थे, वो सारी चीज़ें डिप्लोमेटिक हिस्ट्री एग्जामाइन करती है, एनालाइज करती है। एंड दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिप्लोमेटिक हिस्ट्री. ये अलग से सवाल आ सकता है आपके एग्जाम में कि डिफाइन करो डिप्लोमेटिक हिस्ट्री को. नंबर 7 एंड लास्ट इज इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री. इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री एक्सप्लोर्स द डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज, फिलोसफीज एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स थ्रू आउट हिस्ट्री. इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री एक्सप्लोर करती है आइडियाज़ की डेवलपमेंट को, कि लोगों के जहन कैसे वसी हुए, लोगों के आइडियाज़ जो हैं वो कैसे डेवलप हुए, फिलोसफीज कैसे आई, लोगों ने फ़लसफ़े देने शुरू किए,
फिलॉसफीज आई, लोगों के जहन जो है इतने कुशादा हुए, इतने वास्ट हुए, इतने बढ़ गए कि वो फिलॉसफीज देने लगे, हर एक चीज़ के पीछे एक फलसफा होने लगा। एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स जो हैं थ्रू आउट द हिस्ट्री में, वो सारी चीज़ें कवर करती है कौन? इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री। तो ये आज आपका टॉपिक था, और इस टॉपिक के साथ आपका जो पहला यूनिट है वो आपका ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि ये पहला यूनिट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सारे के सारे नोट्स जो थे ये एग्जाम पर्पस के लिए थे, आपको इसमें से कुछ भी कम नहीं करना है अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। अब अगर यही नोट्स चाहते हो, आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या स्क्रीन पे भी नंबर मिल जाएगा। आप हमें वहाँ पे मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ फॉर्म में एज सच नोट्स मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।